हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज चैप्टर। तो देखिए यहाँ पर लिख दिया है हमने कि परसेंटेज यानी परसेंटेज को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रतिशतता। अब ये क्या होता है, तो परसेंटेज लैटिन भाषा के परसेंटम से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, प्रति सैकड़ा। आप देखो तो प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रतिधन शत, प्रति प्लस शत। प्रति का अर्थ होता है प्रत्येक और शत का अर्थ होता है सैकड़ा। यानी आप कह सकते हैं पर 100। यानी प्रतिशत क्या होता है, किसी भी चीज का, प्रत्येक चीज का हम जब सैकड़ा यानी कि 100 में उसकी बात करते हैं तो वही उसका प्रतिशत कहलाता है। या अगर आप दूसरे शब्दों में कहें, दूसरे शब्दों में प्रतिशत वो होता है जो किसी अंक का हर 100 होता है। या हम ऐसे लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दूसरे शब्दों में वह भिन्न जिसका हर 100 होता है। दूसरे शब्दों में हम अगर ये कहें तो वह भिन्न जिसका हर क्या होता है, 100 होता है, वो प्रतिशत कहलाता है। आप समझने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं, एक ऑप्शन, एक क्वेश्चन लेकर हम देखेंगे। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर दिया गया है 37%, है ना। तो इस परसेंट को हटाने का मतलब है, प्रतिशत लगाने का मतलब ये है कि ये 37 के नीचे लिखा हुआ है 100। अगर हम इस 100 को हर से हटाएंगे तो हमें यहाँ पर प्रतिशत का चिन्ह लगाना पड़ेगा। तो आपको समझ में आया हो तो आप नोट कर सकते हैं यहाँ पर कि परसेंटेज क्या होता है। तो परसेंट लैटिन भाषा के परसेंटम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है प्रति सैकड़ा। प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रतिधन शत। प्रति का अर्थ होता है प्रत्येक और शत का अर्थ होता है सैकड़ा या 100। या दूसरे शब्दों में हम यूं कहें कि कोई भी, अगर मान लेते हैं कोई भी भिन्न है जिसका हर 100 होता है तो उसको हम प्रतिशत के रूप में लिख सकते हैं। तो एक दो क्वेश्चन से हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और यहाँ पर एक दो क्वेश्चन से हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम परसेंटेज निकालते हैं या किस तरीके से हम परसेंटेज को सॉल्व करते हैं, कैसे परसेंटेज को भिन्न में चेंज किया जाता है या कैसे भिन्न को परसेंटेज में चेंज किया जाता है। इन सब बातों का डिस्कस हम लोग इसी क्लास में करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर शुरू करते हैं हम एक क्वेश्चन लेकर। पहला क्वेश्चन जो आपके बुक में है यहाँ पर देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या, राइट ईच द फॉलोइंग परसेंटेज। यानी कि जो भिन्न दिया गया है उसको हमें परसेंटेज में चेंज करना है। तो फ्रैक्शन को किस में चेंज करना है, तो चेंज करना है हमें इसको चेंज इनटू परसेंट। अगर हम भिन्न को, यानी कि भिन्न को परसेंट में कैसे चेंज किया जाता है, प्रतिशत में कैसे चेंज किया जाता है, तो नोट बनाकर आप लिखोगे। यहां पर नोट बना लो, नोट बनाकर लिखो कि भिन्न को अगर हमें प्रतिशत में चेंज करना है, यानी किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से गुणा करते हैं। कहने का मतलब है कि जब भी कोई मान लेते हैं कोई भी फ्रैक्शन दिया गया होगा, कोई भी भिन्न होगा,
तो उसको हम परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, तो उसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। नॉर्मली एक दो क्वेश्चन करके हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके बुक में दिया गया है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 3/8। इस 3/8 को हमें किस में चेंज करना है, तो इस 3/8 को हमें परसेंटेज में चेंज करना है। तो 3/8 को परसेंटेज में चेंज करने के लिए हमने क्या कहा है कि आप 100 से उसमें क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो पहला देखो 3/8 इंटू 100 कर लेंगे, ये तो होगा। अब आप देखो 4 से इसको काटो, 4 दूना 8, और 4 से 100 को काटोगे तो 25 चौका 100, और 25 का 3 में गुणा करोगे तो 25 दूना 50, 25 तिया 75, और 75, और ये नीचे का 2 है तो नीचे 2 हो जाएगा। और 2 से 75 को काटेंगे तो 2 से इसको 75 को काटेंगे तो 2 तिया 6, 1 बचेगा, 2 सते 14, 2 पंचे 10, यानी 37.5% हो जाएगा, 37.5%। बस ये आपका ये आंसर हो जाएगा। देखा आपने कि किसी भी फ्रैक्शन को, अगर मान लेते हैं किसी भी भिन्न को हमें अगर परसेंटेज में चेंज करना होता है तो हम 100 से क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। तो ये गुणा करके हमने इसका आंसर निकाल दिया। एक और करके देखते हैं दूसरा सवाल। जैसे यहां पर लिखा हुआ दूसरा सवाल 9/20। अब 9/20 यानी कि 9/20, इसको हमें क्या करना है, तो इसको हमें चेंज करना है किसमें, हमें परसेंटेज में चेंज करना है। तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 9/20, और इसका गुणा हम लोग कर लेंगे किसके साथ, तो 100 के साथ। 20 से काट लेंगे, 20 के 20 और 20 पंचे 100। अब 5 का 9 में गुणा कर लो, 9 पचे 45, तो हो जाएगा 45%, और यही इसका क्या बन जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी जब भी फ्रैक्शन दिया गया होगा तो इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम 100 से गुणा कर लेंगे। ये नोट में हमने आपको लिखवा भी दिया है कि जब भी हमें भिन्न को प्रतिशत में बदलना होगा तो हम 100 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। अगला एक और सवाल करके देखते हैं। जैसे डी वाला क्वेश्चन है, डी वाला देखो क्या डी वाला क्या है, तो आप देखो यहां पर लिखा हुआ है 11/625। अब इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो नियम वही है, 11/625, और इसका गुणा हम लोग किस में कर लेंगे, 100 में। तो 100 में करो, आप देखो यहां से 25 से काट लो तो 25 चौका 100, और 25 का 25 बार गुणा करोगे तो आ जाएगा कितना, 625। 11 का 4 में गुणा करोगे तो आ जाएगा 11 चौके 44, और नीचे आ जाएगा कितना, 25। अब 25 से अगर ये 44 कट रहा है तो आप काट लो। 25 इसको 25 से काटते हैं तो 25 से ये हो जाएगा कितना, 25 के 25, और कितना बचा, 44 इसमें से घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा 35, 45, यानी कि आ जाएगा 19 और आप ऐसे कर लो, अगर नहीं आपको ये यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं, 25 से 44 में भाग कर लेते हैं। अब 25 से 44 में 25 के 25 यहाँ से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 14 में से 9 5 14, और यहाँ पर मान लेते हैं 3 बचा तो 3 में से 1 2 गया, 1 बचा, यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, यहाँ 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175, तो 175 हो जाएगा। कितना बचेगा, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, इसमें से माइनस कर देंगे तो 1 हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये 150 हो जाएगा। 25 चौका 100 और 25 छक्का 150, यानी ये आ जाएगा आपका कितना परसेंट, तो 1.76%। बस ये आपका क्या बन जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो सब में नियम वही लगेगा, जब भी हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करते हैं तो 100 से गुणा कर देते हैं। एक और सवाल करते हैं यहां पर, अगला सवाल देखो तो क्या है, अगला है यहां पर देखिए ये लिखा हुआ 0.5, यानी आप देखो अगला सवाल तो 0.5 लिखा हुआ है। इस 0.5 को अगर हमें परसेंटेज में चेंज करना है तो क्या करेंगे, 0.5 का गुणा किसमें कर लेंगे, 100 में।
अरे इसके नीचे 1 भी आप लिख सकते हो, 1 का कोई मतलब है नहीं। इसका गुणा करेंगे 0.5 का 100 के साथ, तो क्या हो जाएगा, ये अपने आप में 50% हो जाएगा। इसका गुणा करके आप देख लेना, 50% आ जाएगा, और ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आप देखो अगला सवाल, तो ये लिखा हुआ है, एक और सवाल है जो लिखा हुआ है 0. वाला देख लो आप, 0.4 लिखा हुआ है, इसको आपको परसेंटेज में चेंज, 0.04 लिखा हुआ है, तो आप देखो 0.04 लिखा हुआ है, इसको आपको परसेंटेज में चेंज करना है। तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 0.4 में मल्टीप्लाई कर 0.04 में मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 का, तो 100 का मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा, 2 जीरो इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 4%। बस यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी पहले जितने भी सवाल हैं, अगर हमें इसको भिन्न को परसेंटेज में चेंज करना है तो हर बार हम किससे गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, अब आगे देखो, जैसे इस बार ये तो हो गया कि फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा करते हैं। ठीक है, तो अगला सवाल क्या है, अगला सवाल दिया गया है कि परसेंटेज को अगर हमें फ्रैक्शन में चेंज करना होगा तब क्या करेंगे। तो ये सब क्वेश्चन आप लोग नोट कर लेंगे, अगर आ गया है समझ में तो नोट मत कीजिए, लगाइएगा, अगर नहीं आ रहा है तो आप नोट कर सकते हैं इसको। आगे देखो, अब मान लेते हैं यही सवाल था जो अभी हमने पढ़ा कि जो फ्रैक्शन था उसको हमने चेंज किया परसेंटेज में। अब यहां से फ्रैक्शन को हटाते हैं, यहां से फ्रैक्शन को हटाते हैं, यहां से परसेंटेज को हटाते हैं। इस बार परसेंटेज दिया गया है, यानी कि परसेंट दिया गया है, परसेंट दिया गया है, प्रतिशत। अब प्रतिशत दिया गया है और इसको हमें चेंज करके किस में लाना है, तो इस बार फ्रैक्शन में लाना है। किस में लाना है, फ्रैक्शन, यानी कि भिन्न। अब देखो इसका नोट लिखो आप कि किसी भी संख्या को, आगे देखो इसका भी नोट लिख लो ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी। यहां से लिखोगे, इसमें मान लेते हैं कोई भी संख्या है जो प्रतिशत में दी गई है और प्रतिशत में से चेंज करके हमें उसको भिन्न में करना है, तब क्या करते हैं। तो नोट में आप लिखोगे कि किसी भी संख्या, किसी भी प्रतिशत को, किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए, भिन्न में बदलने के लिए, भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग कर देते हैं। कहने का मतलब, अगर किसी भी प्रतिशत को हमें भिन्न में बदलना होगा तो हम क्या करेंगे, किसी भी प्रतिशत को हमें भिन्न में बदलना होगा तो हम उसमें 100 से भाग कर देंगे। आप एक दो क्वेश्चन करके देखो, फिर आपको ज्यादा क्लियर आएगा समझ में। पहला सवाल देखो आप क्या है, तो यहाँ पर दिया गया है 50%। अब इस 50% को हमें किस में चेंज करना है, हमें चेंज करना है भिन्न में। तो भिन्न में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, तो भिन्न में चेंज करने के लिए हम इसमें 100 से भाग कर देंगे। जैसे हमने यहाँ पर 100 से भाग किया, इस प्रतिशत को जैसे ही आप हटाओगे, हमने दूसरे शब्दों में लिखवाया भी था डेफिनेशन के टाइम पे कि जब भी प्रतिशत को हटाते हैं तो नीचे क्या आ जाता है, 100 आ जाता है। तो 100 कर दो, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये 5 से काटोगे 5 के 5, 5 दूना 10, ऊपर 1 है और नीचे कितना है 2 है, यानी 1 और यहाँ पर 2। तो प्रतिशत को भिन्न में चेंज किए तो आंसर हमारा आ गया 1 में कितना, 2। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा एक और सवाल करके देखते हैं हम। जैसे यहाँ पर दूसरा दिया गया है कि 25% को चेंज कीजिए, 25% को किस में चेंज करना है, भिन्न में। तो 25 को ऊपर लिखो और ये परसेंटेज को हटाओ, नीचे क्या कर दो, 100 कर दो। 25 से काट लो, 25 के 25 और 25 चौका 100, तो ऊपर हो जाएगा 1 और नीचे हो जाएगा कितना, 4। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1/4। तो जब भी हमें प्रतिशत से भिन्न में चेंज करना होगा तो हम 100 से क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। अगर इसी का उल्टा होता कि भिन्न से प्रतिशत में चेंज करना होगा तो 100 से गुणा कर लेंगे। ठीक है, आगे देखिए। अगर मान लेते हैं यहाँ पर डेसिमल के फॉर्म में हमें करना है,
कि जैसे मान लेते हैं ये तो फ्रैक्शन के फॉर्म में हो गया, अब मान लेते हैं प्रतिशत दिया गया है और इस प्रतिशत से हमें, ये तो हमने भिन्न में चेंज कर लिया, एक सवाल दो सवाल हमने किए, और भी एक दो कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर एक और सवाल कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर अगला दिया गया है 0.8%, यानी 0.8%। इस परसेंट को हमें क्या करना है, फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 0.8 लिखेंगे और परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा हमारा 100। इस पॉइंट को इस तरफ करेंगे, यानी कि 10 से गुणा करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 8 और नीचे 10 से गुणा करेंगे तो नीचे हो जाएगा 1000। ठीक है, अब 4 से इसको काट लेते हैं, 4 दूना 8 और 4 से इसको काटते हैं तो 4 से ये हो जाएगा 25 चौका 100 और यहाँ हो जाएगा 0। 2 से फिर से काट लेते हैं, 2 1 के 2 और 250 को 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 125, यानी ये हो जाएगा हमारा 1/125। ये इसका क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। यानी जब भी आपको इस तरीके के फ्रैक्शन प्रतिशत दिए गए हों और आपको इसको फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो हम इस मेथड्स का यूज कर सकते हैं कि 100 से भाग कर देंगे और अपने आप ये किस में चेंज हो जाएगा, प्रतिशत भिन्न में चेंज हो जाएगा। तो अगला सवाल देखो क्या है, आगे हम तीसरा देखते हैं। तीसरे में क्या है, तीसरे में भी सेम कंडीशन है, बस उसमें थोड़ा सा अलग कर दिया है। तीसरे में क्या कह रहा है, देखो आप क्वेश्चन को पढ़ो, पहले आप क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देखिए क्या, तो इसमें लिखा हुआ है एक्सप्रेस द, क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज डेसिमल फ्रैक्शन, यानी कि इस बार परसेंटेज दिया गया होगा और यहाँ पर हमें फ्रैक्शन में ना चेंज करके हमें किस में चेंज करना होगा, डेसिमल में चेंज करना होगा, यानी कि दशमलव में चेंज करना होगा। तो दशमलव में चेंज करते हैं, किस में चेंज करना है, तो दशमलव में चेंज करना है, यानी कि दशमलव। देखो अब यहां पर क्या होगा, जब हम फ्रैक्शन को दशमलव में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, नोट बनाकर आप इसको भी लिख लो आराम से। नोट नंबर 3, प्रतिशत को आप लिखोगे साथ में, प्रतिशत को दशमलव में बदलने के लिए, दशमलव में बदलने के लिए, बदलने के लिए 100 से अंश में पूर्णतः, यानी कि पूर्ण रूप से पूर्णतः भाग कर देते हैं, देते हैं। यानी कि जब भी आपको प्रतिशत से दशमलव में चेंज करना होगा तो हम क्या करेंगे, तो हम इसको प्रतिशत से दशमलव में चेंज करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, 100 से पूर्ण रूप से भाग कर देंगे। अभी आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाते हैं कि किस तरीके से हम इसके आंसर कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 26%। अब इस 26% को हमें किस में चेंज करना है, इस बार हमें प्रतिशत को दशमलव में चेंज करना है। तो दशमलव में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, तो यानी दशमलव में चेंज करने के लिए 26 और प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा कितना, 100। और 100 से किसी संख्या में भाग करने का मतलब है कि दाहिनी तरफ से बाएं तरफ 2 दशमलव को खिसका दो, यानी यहाँ पहले दशमलव था, 1 2 पॉइंट इधर खिसक जाएगा क्योंकि नीचे 2 0 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका आंसर 0.26 और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो पूर्णतः भाग करना ये दशमलव के रूप में हो गया। ये पहले देखो परसेंटेज में था, अब किस में हो गया, दशमलव में हो गया। ऐसे अगला एक और सवाल करते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पर बी वाला दिया गया है 6.4%। इस परसेंट को हमें किस में चेंज करना है, दशमलव में चेंज करना है। तो दशमलव में चेंज करने के लिए आप क्या करोगे, 6.4 और बटे में कितना दिया गया है, 100। अब देखो
यहाँ पर 2 जीरो है तो यानी कि पॉइंट 2 नंबर इधर खिसकेगा, दाहिने से किधर आएगा, बाएं में। जब हम भाग करते हैं तो दशमलव दाहिने से किधर आता है, बाएं में, और जब हम गुणा करते हैं तो यही दशमलव किधर चला जाता है, दाहिनी तरफ चला जाता है। तो यहाँ पर देखो 2 अंक और इधर खिसक कर आएगा, यानी इसका जो आंसर बनेगा वो हमारा बनेगा 0.06। देखो यहाँ पहले दशमलव था और यहाँ पर 4, पहले यहाँ दशमलव था, 2 नंबर खिसक के इधर चला आया, यानी 100 से भाग हुआ है, तो ये हो गया इसका दशमलव, इसका आंसर ये बनेगा। ठीक है, आगे देखो, आगे और भी सवाल हम कर सकते हैं इसमें। जैसे एक आपके सामने दिया गया है 1/9 करके, इसको हमें चेंज करना है किसमें, दशमलव के रूप में चेंज करना है। तो दशमलव के रूप में चेंज करने के लिए 1/9 और हम भाग कर देंगे किससे, तो आपने कहा सर आप भाग कर दीजिए 100 से, क्योंकि 100 से भाग करने का मतलब क्या है, क्योंकि हमने लिखवाया है कि जब भी हम आपको प्रतिशत से दशमलव में चेंज करेंगे तो आप क्या करोगे, 100 से भाग करोगे। तो 100 से भाग करो आप यहाँ, तो हो जाएगा 1/9, और हमें पता है कि भिन्न में जब भिन्न से भाग करते हैं तो ये पलट कर क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो यहाँ पर पलट कर ये हो जाएगा गुणा, यानी कि ऊपर हो जाएगा 1 और नीचे हो जाएगा कितना, 900। और 900 से किसी संख्या में हम 1 में भाग करेंगे तो कितना आएगा, आप देखो यहाँ पर भाग करके देख लें आप। यहाँ पर क्या है कि 9 से हम भाग करेंगे किसमें, 900 से हम भाग करेंगे 1 में, तो 1 में भाग करने का मतलब 0 पॉइंट, कितना पॉइंट लगाओगे आप, 0.0, यहाँ पर पॉइंट लगाओगे, ये 1 0 आ जाएगा, यहाँ पर फिर 0 बढ़ाओगे, यहाँ पर हो जाएगा 1000, यानी कि ये हो जाएगा हमारा, एक बार जाएगा इधर तो हो जाएगा ये कितना, 900, इसमें से फिर से घटेगा तो आ जाएगा कितना, फिर से यहाँ पर 1000, यानी कि ये फिर से हो जाएगा हमारा 900, और ये तो कटेगा ही नहीं, क्या ये कटेगा, ये ऐसे 1 1 करते हुए आगे चला जाएगा, यानी ये तो कटेगा ही नहीं। तो इसको हम इस दशमलव रूप में कैसे लिखेंगे, दशमलव रूप में हम इसको ऐसे लिख देंगे 0.00011, इस रूप में हो। चलिए ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, दशमलव को जब भी हम प्रतिशत को जब भी हम दशमलव में चेंज करेंगे तो किससे भाग करेंगे, 100 से भाग करेंगे। ठीक है, तो आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आगे के क्वेश्चंस में क्या है, देखो चौथा सवाल क्या है, तो कह रहा है फाइंड, क्या लिखा हुआ है, फाइंड 10% ऑफ 85, यानी 85 का 10%। तो इस तरीके से 85 का 10% हम लोग कैसे निकालेंगे, तो ये भी अभी देख लेते हैं हम लोग, ये भी हम लोग अभी देख लेते हैं कि 85 का 10%, ये सब मिटा दे रहे हैं। चौथा सवाल देखिए, चौथा सवाल क्या है, तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है अब देखो कि मान लेते हैं किसी संख्या का हमें क्या निकालना है, यानी जो अगला मेथड बनेगा हमारा, अगला स्टेप बनेगा, यानी अगले टाइप का जो क्वेश्चन बनेगा, टाइप नंबर कौन सा, ये तो 3 टाइप हो गए, टाइप नंबर 4। ये टाइप नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा है कि मान लेते हैं कोई संख्या दी गई है और उस संख्या का कितना परसेंट अगर आपको निकालना है, जैसे हमने कहा कि 100 का 50% क्या होगा, तो आपके लिए आसान है कि 100 का 50% 50 होगा। मान लेते हैं हमने कहा कि 200 का 50% क्या होगा, तो आपने 200 को 2 भागों में डिवाइड किया, और इसका मतलब 100 और 100 अलग अलग है, तो इसका मतलब आपने 200 का 50% कह दिया कि 200 का 50% 100 होगा। लेकिन हमने कहा कि 1000 का मान लेते हैं 50% क्या होगा, तो आप कहोगे 1000 का 50%, तो 1000 का 50% 500 हो गया। लेकिन अगर हम आपसे ये कहें कि 1000 का 10% क्या होगा, या 1000 का 22% क्या होगा, तब आप कैसे निकालोगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन हम यहाँ पर करेंगे कि जब भी किसी संख्या का, यानी कि ये टाइप नंबर 4 है
किसी संख्या का प्रतिशत निकालना। मान लेते हैं कोई संख्या दी गई है और उसका प्रतिशत, किसी संख्या का, मान लेते हैं एक संख्या है x का, x मान लेते हैं x का y% निकालना। यहां पर हम लोग सीखेंगे x का क्या कौन सा परसेंट निकालना, y% निकालना। अब जैसे एक सवाल से करते हैं, सवाल से हमें ज्यादा क्लियर होगा और ज्यादा हम चीजों को समझा भी पाएंगे और आप समझ भी पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन इसमें देखो क्या दिया गया है, दिया गया है 85 का 10%, यानी कि आपके पास 85 रुपए हैं और हमने कहा कि मान लेते हैं आपके पास 85 रुपए हैं और आप हमें क्या करो, उसका 10% हमें दे दो, तो आप कितने रुपए हमें दोगे। तो इस तरीके से परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो 85 होगा 85 और का मतलब क्या होता है, गुणा, और यहाँ पर 10% कर लेंगे, यही तो करते हैं। अच्छा, हमने अभी शुरू में क्या बताया कि जब भी परसेंटेज को हटाना होता है यहाँ पर, तो हम हर में इसमें क्या लाते हैं, 100, यानी 100 से करते हैं भाग। तो आप कर लो कि 85 गुणे 10 और बटे में कितना, 100। तो 10 से काट लेते हैं इसको, 10 के 10, 10 दहाए 100, यानी ऊपर हो जाएगा हमारा 85 और नीचे हो जाएगा हमारा 10। 85 से जब हम 85 में जब हम 10 से भाग करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 8.5%। तो ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे। जब भी हमें x का y% निकालना होगा तब हम किस रूप में करेंगे। जैसे मान लेते हैं एक और क्वेश्चन करते हैं, कह रहा है कि 1.5 मीटर, अगला सवाल देख लो आप, कह रहा है कि बी, कह रहा है 15.5% ऑफ 400 मीटर, यानी ऑफ 400 मीटर। आप यूं कह सकते हैं कि 400 का 15.5% कितना होगा। हमने कहा कि आपके पास 400 मीटर कपड़े हैं और हमें उसमें से चाहिए 15.5% केवल, तो आप हमें कितना कपड़ा दोगे। तो इसके लिए फिर वही नियम, क्या करेंगे, 400 का मतलब गुणा 15.5%, को हटाएंगे नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब इसका गुणा कर लेते हैं, यानी कि 4 का गुणा किसमें करेंगे, 15.5 में, यानी 4 का गुणा 15.5 में करेंगे तो 5 का 4 में 5 चौक, इसका इसमें कर लो 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 2 22 के 2 हासिल कितना 2, 4 के 4 और 2 6, यानी कि ये पॉइंट एक नंबर के बाद लगेगा, यानी कि 62 मीटर कपड़ा आपको हमें देना पड़ेगा। कब, जब हम कहेंगे कि आपके पास 400 मीटर कपड़ा है और आप उसमें से हमें 15.5 मीटर कपड़ा दे दीजिए, तो आप हमें कितना वापस देंगे कपड़ा, तो आप हमें देंगे 62 मीटर कपड़ा। ठीक है, तो जब भी इस तरीके से क्वेश्चन होगा तो हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि मान लेते हैं 85 का 10%, तो आप इसको करोगे, या इसी को हमने यहाँ पर लिख दिया है कि x का y% अगर निकालना होगा तब हम कैसे निकालेंगे। तो इस मेथड से हम x का y% निकाल लेंगे बेहद आसानी से। जैसे अगला सवाल आप देखो, हो सकता है आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट लगे, लेकिन हम इसको भी आसान मेथड से ही बता देंगे। अभी देखो अगला क्या है, तो अगला लिखा हुआ है क्या, सी नंबर देखो क्या है, कह रहा है कि तीसरा सवाल कह रहा है कि 12.5% ऑफ कितने का, तो आप कहोगे 400 kg। मान लेते हैं आपके पास 48 kg का एक बोरी है जिसमें चीनी रखा हुआ है। अब मान लेते हैं वो 48 kg का है और कोई आपके दुकान पे आया, आप दुकान पे बैठे हो और आपके पास 48 kg चीनी है, उसमें से कहा हमें 12.5% चीनी दे दीजिए, तो आप कितना चीनी उसे दोगे। तो इस 48 के, यानी कि ये क्वेश्चन बना क्या, 48 kg का क्या बना, 12.5%।
तो 12.5% कैसे निकालेंगे? तो हमने फिर वही 48 का मतलब गुणा, और 12.5 को आप सिंपल में चेंज कर लो, तो सिंपल में चेंज करना तो आपको आता होगा कैसे, 12 दूना 24 और 1 25, यानी कि 25 और बटे में कितना 2। और परसेंटेज को जब भी हम यहाँ पर परसेंटेज लगेगा, परसेंटेज को जब भी हटाएंगे तो हर में क्या आ जाएगा, तो आपने कहा हर में सर आ जाएगा 100, तो 100 आ जाएगा। 25 से काट लो, 25 के 25, 25 चौका 100, और ये हो जाएगा 2 से काटोगे तो ये हो जाएगा कितना 24, अरे 2 के 2 और 24 गुना 48, फिर 4 से काटोगे, 4 के 4 और 4 6 24, यानी कि कितना केजी आ जाएगा, तो ऊपर 6 का 1 में गुणा करोगे तो 6 केजी, यानी कि 48 केजी का 12.5% कितना केजी होगा, तो आप बताओगे 6 केजी होगा सर। ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये चौथा सवाल, चौथे सवाल के टाइप नंबर 4 है, जिसमें हम x का y% निकालना सीखे हैं। अगले मेथड पे पहुंचते हैं, इसमें से बाकी और एक सवाल बचा हुआ है तो आप उसको करना, ठीक है। टाइप नंबर 5, टाइप नंबर 5 देखो क्या है। अब देखो हमने यहाँ पर 4 तरीके के सवाल हमने सीख लिए हैं। पहला तो हमने सीखा प्रतिशत को किस में चेंज करना, फ्रैक्शन में चेंज करना। उसके बाद फिर क्या सीखे, फ्रैक्शन को प्रतिशत में चेंज करना, फिर प्रतिशत को डेसिमल में चेंज करना। अब हमने सीखा टाइप नंबर 4 में कि x का y% कैसे निकाला जाता है। जैसे कोई इस तरीके से होता नहीं है कि कोई कहता है कि हमारा जो स्कूल में हमारा जो नंबर मिला, हमको 420 नंबर मिले हैं और पूर्णांक टोटल 6